कृष्णा भक्तों श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी की कथा श्रवण अवश्य करें। बोलो एकादशी मातम की जय। श्री युधिष्ठिर के लगे कि भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत और विधि और उसका मातम कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशवती नाम की एक नगरी थी, जिसमें मैजित नाम का राजा राज करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक अच्छा नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख करके राजा अपनी प्रजा की प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवता और ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं करी, सबको समान सम्माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा मैजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण और प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन निराज जितेंद्र जितात्मा क्रोधित सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कलप होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर के ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बोले कि हम ऐसे, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशवतीपुरी का धर्मात्मा राजा मैजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वो पुत्री ने, हम लोग उसकी प्रजाएं, अतः उसके दुख से हम दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने को उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा की प्रथम जन्म का वृतांत जान करके लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब 2 दिन का ये भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण से राजा को दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा हुआ प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ये सुनकर कि सभी लोगों ने कहा, मामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहते हैं। राजा से सब प्रजा से एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस के वचन सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। तब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर के ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण से श्रावण शुक्ल एकादशी को पवित्र पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के मातम को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में संतान का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी मातम की जय।